वेलकम दोस्तों। हम नंबर सिस्टम और रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स चैप्टर का थर्ड लेक्चर आज पढ़ रहे हैं। और इस लेक्चर में आज हम सीखेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन नंबर लाइन। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अगर रूट ऑफ एनी अदर नंबर विच इज़ बिगर दैन रूट ऑफ 5, ठीक है, हाउ टू रिप्रेजेंट एनी बिगर नंबर विच इज़ बिगर दैन रूट 5, दैट इज रूट ऑफ अ नंबर ग्रेटर दैन 5। ठीक है, उसको आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे हम ये भी सीखेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम रूट 2 और रूट 3 को अपनी नंबर लाइन पे कैसे इंडिकेट कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अगर उससे ज़्यादा बड़े नंबर आ गए तब फिर हम उनको किस तरह से डील करेंगे और अपनी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये एक ऑब्जर्वेशन टेबल है जो हमने पिछले लेक्चर में भी बताई थी। आप फिर से इसको देखिए। तो अगर रूट 1 आप निकालते हो तो इसकी वैल्यू 1 आती है। रूट 4 आप सब जानते हो 2 के बराबर होता है। रूट 9 3 के बराबर होता है। रूट 16 4 के बराबर होता है। रूट 25 5 के बराबर होता है। तो अगर आपसे कोई बोले कि रूट 2 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, मतलब उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, कि उसकी बाउंड्री कंडीशंस क्या हैं। आपको रूट 2 की अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है बट फिर भी आप उसका आंसर प्रेडिक्ट कर सकते हो कि उसकी वैल्यू अच्छा इस नंबर से इस नंबर के बीच में हो सकती है। हम वो चीज़ यहाँ पर सीख रहे हैं। रूट 1 की वैल्यू 1 होती है, रूट 4 की वैल्यू 2 होती है। तो रूट 2 और रूट 3 इस वजह से लॉजिकली 1 और 2 के बीच में इनकी वैल्यू कहीं ना कहीं लाई करनी चाहिए। और पिछली बार जब हमने नंबर लाइन पर ड्रॉ भी करा था तब हमें पता भी चल गया था कि रूट 2 और रूट 3 1 और 2 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह रूट 5 अगर कोई पूछे आपसे कि कितना उसकी वैल्यू होगी, तो वो 2 से बड़ा और 3 से छोटा होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ऑब्जर्व करना है। उसी तरह रूट 6 2 से 3 के बीच में होगा। रूट 7 2 से 3 के बीच में होगा। रूट 8 भी 2 से 3 के बीच में होगा। और रूट 5 रूट 6 रूट 7 रूट 8 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। ये सब हमने पिछली लेक्चर में आराम से पढ़ लिया था। तो आज हम इसका इस्तेमाल करके रूट 5 और इससे बड़े नंबर्स का स्क्वायर रूट अपनी नंबर लाइन पे कैसे इंडिकेट करते हैं वो सीखेंगे। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ बड़े अच्छे से ध्यान रखनी है कि आपको ये देखना है कि जो हमें नंबर निकालना है उसकी बाउंड्री कंडीशंस कौन है। बाउंड्री कंडीशन जैसे रूट 2 की बाउंड्री कंडीशन थी 1 और 2। ठीक है, रूट 3 की बाउंड्रीज कौन थी 1 और 2। अब यहाँ पर रूट 5 पूछा है, रूट 5 की बाउंड्री कौन होगी 2 और 3। अगर रूट 14 पूछा होता तो इसकी बाउंड्री कौन होती 3 और 4। ठीक है, तो जब आपको रूट बाउंड्रीज पता चल गई, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, इससे आपका कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो रूट 5 की बाउंड्रीज हैं 2 और 3। तो आपको क्या करना है, 2 यूनिट्स का बेस मानना है। जहाँ पर हमने पिछले जब हम रूट 2 और रूट 3 कर रहे थे तब हमने 1 यूनिट का बेस और परपेंडिकुलर दोनों को 1 यूनिट माना था, तब हमें रूट 2 मिला था। और फिर 1 यूनिट हमने माना था, तो और फाइनल लाइन हमें रूट 3 मिली थी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, रूट 5 हमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले देखिए हम शुरू कैसे कर रहे हैं। हम पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक है, अब एक ओरिजिन मार्क करेंगे। अब इक्वल डिस्टेंसेस पे मार्किंग्स करेंगे दोनों तरफ। ठीक है, अब देखिए हमें मार्क करना है रूट 5। ठीक है, दिस इज ओ ओरिजिन। तो रूट 5 की बाउंड्री कंडीशन है 2 और 3। तो अब आप क्या करिएगा, जो आपकी छोटी वाली बाउंड्री है, ठीक है, छोटी वाली बाउंड्री कंडीशन मतलब एन इंटीजर लेस देन रूट 5, इंटीजर जस्ट लेस देन रूट 5। ठीक है, तो वो है 2। तो 2 को आप अपना बेस मानेंगे। मतलब अब पिछली बार रूट 2 और रूट 3 में हमने 1 को बेस माना था, 1 तक ले गए थे बेस को। अब आप 2 को बेस मानोगे अपना। ठीक है, तो दिस पॉइंट को आप ए मान लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, दिस इज ओ ए हो गया हमारा। ठीक है ना, दिस इज 2 यूनिट्स। ओ ए जो है ये हमारा 2 यूनिट्स का हमने बेस मान लिया। दिस इज 2 यूनिट्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब आप
परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो फ्रॉम द पॉइंट ए, ठीक है। तो परपेंडिकुलर देखिए हम कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। पहले एक आर्क हमने ए पे अपने कंपास का नीडल रखा और एक आर्क ड्रॉ करी। आर्क इस बेस को जिस पॉइंट पर काटती है वहाँ पर हमने अपनी कंपास का नीडल रखा और एक आर्क बनाई। सॉरी, हमेशा इसको टॉप से पकड़िएगा। एक आर्क बनाई और उसके बाद जहाँ पर ये कट हो वहाँ पर अपनी नीडल रख के एक और आर्क बनाई, ठीक है। उसके बाद जहाँ पर ये कट हुआ है, इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को काटा है, वहाँ से एक और आर्क बनाई और इस वाले आर्क से, ठीक है, इस वाले आर्क से एक आर्क बनाई। जहाँ पर ये पॉइंट मिला आपका ओरिजिन जहाँ से था ए पॉइंट, आप इसको ज्वाइन करोगे तो आपको परपेंडिकुलर लाइन मिल जाएगी। अब हमें करना क्या है, इस परपेंडिकुलर लाइन में ये बेस हमें 2 यूनिट्स का है हमारे पास। अगर हम 1 यूनिट का हाइट ले लें तो देखते हैं क्या होगा। अगर हमने 1 यूनिट आप देख रहे हो, 1 यूनिट मैंने मार्क कर लिया और इसी गैप को मेंटेन करते हुए मैं अगर यहाँ से 1 यूनिट की मार्किंग करता हूँ, ठीक है, और इस ओरिजिन से मैं इस पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूँ और इस पॉइंट को मैं बी नाम दे देता हूँ। तो मुझे ओ बी कितना होगा ये बताइए। तो ओ बी निकालने के लिए अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करोगे तो ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ओ बी स्क्वायर बिकॉज दिस इज 90 डिग्री एंड ओ ए इज 2 यूनिट्स, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। 4 + 1 इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। तो यहाँ से ओ बी आ जाएगा, ओ बी स्क्वायर आ जाएगा 5 एंड दिस एम्प्लाइज ओ बी इज इक्वल टू √5। तो मुझे ओ बी मिल गया, दैट इज़ √5। अब मुझे इस ओ बी को अपनी नंबर लाइन पे इंडिकेट करना है। तो मैं ओ पे अपनी कंपास की नीडल रखी, बी पर, ओ पे अपनी कंपास की नीडल रखी, बी पर अपने कंपास की पेंसिल रखी, ठीक है, दूसरा पॉइंट। और अब मैं इसको अपनी नंबर लाइन पे एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूँ। तो देखिए ये पॉइंट मुझे मिला, दिस पॉइंट, इस पॉइंट को मैं m बोल रहा हूँ एंड दिस पॉइंट इज √5। तो दोस्तों इस तरह से आप √5 इंडिकेट कर सकते हो ऑन योर नंबर लाइन। मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हमें देखना है, सबसे पहले तो हमने नंबर लाइन बना ली, ओरिजिन बना लिया, मार्किंग्स कर ली इक्वल डिस्टेंसेस पे। ये इक्वल डिस्टेंसेस मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको इक्वल ही रखिएगा वरना आपका डायग्राम गलत हो जाएगा। मार्किंग्स कर ली, ठीक है। और अब आपने देखा कि आपको √5 इंडिकेट करना था। √5 को आप इस ऑब्जर्वेशन टेबल, ये ऑब्जर्वेशन टेबल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको समझना है कि ये और ये चेक पॉइंट्स आपको तो पहले से पता है, बस उसको समझना है और ध्यान में रखना है। ये √5 जो है वो किस किस नंबर्स के बीच में आ सकता है। तो आप जानते हो √4 की वैल्यू 2 होती है, √9 की वैल्यू 3 होती है। तो √5, √6, √7, √8 इनमें से कुछ भी पूछेगा तो हमेशा आपको बेस 2 ही लेना है, ठीक है। इनमें से कुछ भी पूछे, कल आपसे √5 अभी हमने सीख लिया, √6 इंडिकेट करने को बोलेगा, √7, √8 तो भी आपको बेस 2 ही मानना है, ठीक है। और अगर √10 से लेकर 15 तक इंडिकेट करने को बोलेगा तो आपको बेस 3 मानना है, ठीक है। तो आपने बेस इसमें √5 इंडिकेट करने के लिए 2 मान लिया। अब 2 का स्क्वायर आप जानते हो 4 होता है और पाइथागोरस इस क्वेश्चन में लगता ही लगता है। तो 2 का स्क्वायर आपने मन में सोच लेना है 4 आ गया, आपको 5 तक जाना है तो अपने यहाँ पर कितने यूनिट्स का आपको लेना पड़ेगा, कितना यूनिट्स आपको लेना पड़ेगा ये आपको जज करना है। तो वो अगर आपने सही से जज कर लिया, जैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 5, मेरे को √5 मिल गया। अगर मैं यहाँ 2 का स्क्वायर लिया 4 और यहाँ 2 यूनिट्स ले लिया तो 4 एंड 2 का स्क्वायर इज 4, ठीक है। तो 4 + 4 मुझे √8 मिल जाएगा अगर मैं इस तरह से नेक्स्ट अगर मैं यहाँ 2 यूनिट ले लेता तो मुझे √8 मिल जाता। लेकिन अगर मुझे √6 इंडिकेट करना है तो अब मैं √6 कैसे करूँगा, जैसे √2 के बाद √3 गए थे, आपने √2 वाली लाइन को बेस मान के फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ कराया था और फिर आप आगे बढ़े थे, उसी तरह यहाँ पर √5 को बेस मान के आप इस
ओ बी के परपेंडिकुलर एक नई लाइन बनाओगे, फिर उसमें 1 यूनिट कट करोगे, और जब आप इस लाइन को ज्वाइन करोगे दिस वुड बी √6। फिर इस लाइन के परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और 1 यूनिट मार्क करोगे और इसको ज्वाइन करोगे, दिस वुड बी √7। और इस तरह से आप √8 तक पहुंच सकते हो। √8 तक पहुंचने का एक शॉर्ट तरीका और है, √8 तक, √5 से √8 अगर डायरेक्ट पूछे, √8 डायरेक्ट पूछे तो 2 यूनिट इधर 2 यूनिट इधर, तो आप डायरेक्टली √8 पहुंच जाओगे, ठीक है, और आप उसको मार्क कर सकते हो इधर। लेकिन अगर √7 पूछे तब क्या होगा, आपको इसी तरह 5 के बाद 6 पे जाना होगा, 6 के बाद 7 जाना होगा, ठीक है, √5 फिर √6 फिर √7, और उन सबको यहाँ पे एक्स्ट्रापोलेट करके लेके आना पड़ेगा। तो इस तरह से आप √5 या इससे ज़्यादा हायर नंबर्स का रूट निकाल सकते हो। अगर 17 से 24 के बीच में कोई नंबर का रूट आपको इंडिकेट करने को बोले तो आप उसके बाउंड्री देखना और छोटी वाली को बेस मानना। जैसे यहाँ से यहाँ तक के बीच में अगर नंबर्स का रूट इंडिकेट करना है तो बेस आप 4 को मानोगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सीख लिया कि हम हायर नंबर्स का स्क्वायर रूट को किस तरह से अपनी नंबर लाइन पर इंडिकेट करते हैं। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।